अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज हम जा कॉलेज में कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह है, जिसमें इस तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ इस तरह गया थे, सर की कॉन्फ्रेंस है कोई, वहाँ जाना है। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक को और निकलते हैं कॉलेज की तरफ। अच्छा, तो अभी करना है दोस्त को पिक, फटाफट जाके उसे मैं पिक करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस फटाफट से अभी दोस्त के पास आ गए हैं। तो ये मोटरसाइकिल जो है ना, अभी ये मेरा दोस्त चलाएगा और हम निकलेंगे अभी कॉलेज की तरफ। भाई तेरा ड्राइवर हूँ, तनख्वाह देते मुझे, खुद चला मगर बंद कर इसको दोस्ती में। तो दोस्तों ये देखो, ये बकरा पेड़ी है हमारा, सही से तो शूट ना दे जोर नवाज। ये देखो हमारे लिए स्पेशल नया रोड बन गया। ये आधा बन गया और आधा ख़राब है। ये हमारी सरकार है, देखो कितनी गाड़ी आई है रोड बनाने के लिए, तरक्याती काम चल रहा है। फटाफट से पेट्रोल भरते हैं। क्या यार अनिल, क्या कहा रहे यार, घर से उठा दिया नीचे। ये आप बताओगे? मैं क्यों बताऊँ? अच्छा कॉलेज वाले के साथ उर्दू आर्ट्स काउंसिल, उर्दू सदर के इलाके में, कौंसल जो सदर के इलाके में है वहाँ जा रहा है। अब आगे देख गाड़ी। अच्छा, तो गाइस ये है इंडिया का ग्राउंड। यहाँ अक्सर आते हैं मेरे दोस्त जो है ना, वो मैच वगैरह खेलने के लिए। मैं नहीं आता, लेकिन अभी इंशाल्लाह आना शुरू करूँगा। और ये पुल है बनारस के ऊपर जो पुल जा रहा पुल है। अब ये पुल से इस तरफ हम लोग आ चुके हैं। बंदे मेहनत कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं कॉलेज। बंदा साइकिल पे कॉलेज जा रहा है, मेहनत कर रहा है माशाल्लाह से। अभी आ गया अब्दुल्ला कॉलेज आ गया। तो ये साथ अब्दुल्ला कॉलेज है। तो ये अब्दुल्ला कॉलेज, वहाँ पे गर्ल्स वगैरह खड़ी हुई थी, उन्हें मैं सही दिखा नहीं पाया। तो अभी फटाफट से चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, फुल तीसरे में। ये तो इंटरमीडिएट है ना दिल? हाँ, ये बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन का है। हाँ, ये वो वाला पंप है ना जिसमें बाइक देते हैं कुरानदाजी में। हाँ, वो सामने बाइक भी खड़ी हुई है, कुरानदाजी में दे रहे हैं। यहाँ पे नाम लिखवाना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लिखवा रहे भाई, हमें चाहिए ही नहीं है बाइक। दिल कुर्बानी का जानवर। हाँ, ये कितने ज्यादा है यार। हाँ, ये जो आप लोग लेके आए थे वही वाला है ना? अबे क्या है, एक ये रहा। अबे मंडी आ गए क्या? अच्छा, तो ये देखो माशाल्लाह से कभी हमारे कॉलेज के रास्ते में जो है ना मंडी आ जाती है, कभी माशाल्लाह से इतना प्यारा रास्ता आ जाता है, कभी हाईवे आ जाता है। अभी जाके आगे आपको हाईवे भी दिखाएंगे। अभी टूटा फूटा रास्ता है, ये देख चुरंगी माशाल्लाह से। कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए तो आ जाए। हाँ, हमारे कॉलेज के रास्ते पे पाकिस्तान शिपोनर गवर्नमेंट कॉलेज, होटल वगैरह भी है यहाँ। कॉलेज आदिल झूलेलाल। अच्छा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कभी जो है ना हाईवे आ जाता है हमारे कॉलेज के रास्ते में, कभी जो है ना टूटा फूटा रास्ता आ जाता है। अभी ट्रैफिक आ गया, अभी ट्रैफिक आ गया। अभी जो है ना माशाल्लाह से ट्रैफिक आ गया। रोड में रेत पड़ी हुई है, वो सामने जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने वाली रोड की, तो उस वजह से इस रोड पे रश ज़्यादा है। गाजी लगे। हाँ, अच्छा, तो आप अभी देख सकते हैं ये हमारा भी हाईवे आ गया, अभी मोटरवे आगे रहता है। तो ये सामने इतना लंबा, इसका क्या नाम है? इसका नाम मुझे नहीं आता, आप कमेंट में बताएं, ठीक है? अच्छा, तो अभी हमारा मोटरवे आ चुका है, हम लोग अभी कॉलेज पहुँचते हैं फटाफट। सही है। अच्छा, तो ये सामने ये नज़र आ रहा गेट हमारे कॉलेज का है। सामने हम लोगों ने ये बाइक खड़ी कर ली है, तो आ गए कॉलेज के ग्राउंड में, बाइक भी खड़ी कर ली और ग्राउंड का व्यू देखें ज़रा। ये सामने हम लोग गेट से एंटर हो चुके हैं। ये सामने हमारा कॉलेज है, अंदर जाने गेट से मेन जो गेट है उस एंटर हो चुके हैं। अभी आगे वाला गेट रहता है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं कॉलेज के अंदर। अभी अंदर की तरफ। हाँ, खैर अंदर जाके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक? अच्छा, तो कॉलेज में एंटर हो चुके हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं है इस तरह क्लास में, लेकिन अब बाहर अभी मजबूरन गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हाँ, अभी गैर कानूनी काम हम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अभी सामने कोई टकर ना जाए, आराम सुकून से चलते हैं क्लास की तरफ। तो
CCTV पे माशाल्लाह से कबूतर बैठी हुई है। माशाल्लाह से हमारे कॉलेज के अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और ये जो है ना, हम आए हैं, पहचान लो इसको पहचान लिया आपने ना, ये वही है, पहचान लो इसको, शक्ल से आप पहचान सकते हो। वॉशरूम की तरफ आए तो वॉशरूम की दीवार पे ये क्या लिखा है जरा आप देखें। अब ये हक तो नहीं बनता ना पूछने का, जी फरमाए कैसा आना हुआ। ये जो कॉलेज के कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना, तो ये उनके ही काम हो सकते हैं, मुझे 100% पता है, आपको भी बताओ, जो शरारती बच्चे होते हैं ना कॉलेज में, तो ये उनका ही काम है। तो ये बहुत शर्मा रहे, इसके लिए हम एक हिजाब लेंगे, अभी एक निकाब लेंगे इसके लिए, ताकि ये पहने, क्योंकि बाहर मर्द होते हैं, उसको बहुत शर्म आती है। बच्चे सारे जो है ना यहाँ पर बैठ के गप्पे वगैरह लगा रहे, सो शोर बहुत आ रही है। बेबो भाई कहाँ हो आप? बेबो भाई नजर आ गया, बंदा नजर आ गया बेबो भाई। अच्छा, तो फटाफट से निकलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। ये सारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे खड़े हैं, ये भी अभी जाएंगे, तो निकलते हैं फटाफट से। अच्छा, तो अभी बस में बैठ चुके हैं। ये शर्मीले लोग रहते हैं यहाँ पर, इनके लिए एक हिसाब का बंदोबस्त करना होगा। सही बात, एक निकाब होना चाहिए यार। हाँ ये है यही है ना, यही है हाँ यही है। तो फटाफट से भी निकलते हैं की तरफ। तीसरे में कौन से में जाएंगे? तीसरे में छठे में जाएंगे। चलो आज छठे में जाएंगे। अच्छा, तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अच्छा, तो बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा था, मगर इस तरह अगर मैं इसमें सॉन्ग वगैरह कोई लगाऊंगा तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। पहले भी मेरा एक चैनल जो है ना कॉपीराइट की वजह से बंद हो चुका है, तो जो ऐसे मैंने कॉपीराइट वगैरह नहीं लगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं तो उसकी वजह से चैनल। अच्छा, तो व्यू में कोई म्यूज़िक वगैरह हम लोग नहीं रख सकते, तो आपको भी थोड़ा कॉपीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट जो है ना, मेरा पहले भी एक चैनल था उसका कॉपीराइट आ चुका था, तो इस वजह से हम लोग म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे कोई भी। तो इसी तरह व्यू वगैरह देखें माशाल्लाह से, और व्लॉग बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा व्लॉग देख के जाना। अच्छा, तो ये व्यू कैसा नज़र आ रहा है लाजमी बताना कमेंट में। और अभी जो है ना आगे आने वाला है, ये आ गया सदर। ये सदर की मार्केट्स हैं जो यहाँ पे, ये तो अभी बंद है। अच्छा, तो ये कौन सी जगह है, इसका नाम आप लोग बताएंगे। फाइनली हम लोग अभी नीचे उतरते हैं। तो अभी बस से उतर के हम लोग बाहर खड़े हैं। रोड ज़्यादा आएंगे, कौन सी तरफ जाना है तो सर को हमें करना है फॉलो। तो चले फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर अंदर जो है ना बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, और साथ में छोटे छोटे कैंटीन्स भी हैं। यहाँ आपको हर किस्म की खाने की चीज़ मिल सकती है। यहाँ पर सब बैठे हुए स्पीच सुनने के लिए इंतज़ार में। सारे तजुर्बे जो है तो बैठे हुए वेट कर रहे हैं, पता नहीं भी आने वाले टाइम में क्या हो जाए, तो अभी बैठ के वेट कर रहे हैं हम लोग फुल तीसरे में। ये भी है वो लोग बैठे हुए छोटे से। अच्छा, तो अभी फटाफट से आ गया खाना। खाने में क्या है? बिरयानी है। इसको चपने के लिए भारी मुश्किलात आए हैं और हम चंदा इकट्ठा करके इसको चाप की सिलसिले में बंदा और से देख रहे भाई हो रहा क्या है। अभी मैं जब मैंने कैमरा पकड़ा तो उस तरफ खाना खा के फिर आप लोग कि पूरी दुनिया में जिस तरह से यहाँ पे किसी को बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है तो लोग समझते हैं जी बहुत पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी आनी चाहिए, पूरी दुनिया में आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको आपके तालीम याफ्ता होने की ज़मानत समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और समझी जाती है
आप मेरी बात नोट कर लें, अगर आपको अच्छी उर्दू आती है ना और आप उसे शाइस्तगी के साथ बोलने का हुनर जानते हैं तो आप वहाँ पर बहुत पढ़े लिखे और लिटरेट तस्वुर किए जाएंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये अंग्रेज़ी पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी चल जाती है, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाके अंग्रेज़ी बोलेंगे तो वहाँ तो हर कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वहाँ बड़ी बात होती है कि आप बहुत अच्छी उर्दू बोलें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप उर्दू में ही करें, लेकिन सोते वक्त कोई भी किसी भी एक शायर का कोई शेर या किसी भी नसर निगार का कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया करें। समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन रोज़ाना जब आप पढ़ते जाएंगे सिर्फ एक पैराग्राफ 5 लाइनें, वो मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोगों को उर्दू का लेक्चर दे रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी दुनिया में आप कहीं हों तो वो पैराग्राफ या वो पढ़ी हुई उर्दू आपको एक प्रेस्टीज देगी, क्योंकि जब आप अच्छी उर्दू में वहाँ बात करेंगे, उर्दू के ये मोटे मोटे लफ्ज़ मारेंगे ना तो अगला बंदा बोलेगा वही, इसको तो बड़ी अच्छी उर्दू आती है। तो थोड़ा सा शो ऑफ के लिए पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलनी ज़रूरी होती है, पाकिस्तान से बाहर उर्दू बोलनी ज़रूरी होती है, ठीक है, नहीं तालीम की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। आप लोग कौन कौन सी स्कूल से हैं या कॉलेजेस से हैं? ओके भाई, गर्ल्स पावर बहुत है इधर, मैं बता रही हूँ। या वैसे भी लग रहा है लड़के तबर्रुकन बैठे हैं थोड़े थोड़े ना। अच्छा, जो मैंने बात क्या शुरू की थी, लेक्चर देना शुरू हो गया। आज का जो मौजू है हम लोगों का वो ये, मैं अब तुर्की में ज़्यादा रहती हूँ, इस्तांबुल शिफ्ट हो गई हूँ पाकिस्तान से। तो वहाँ जाके मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से मुझे एक मरतबा कॉल आई कि हमारे यहाँ एक उर्दू का लेक्चर हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आप उसमें एज ए गेस्ट आएँ। मैंने कहा अच्छा ओके। उससे बहुत पहले जब इमिग्रेशन होता है तो आप इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं और वो आपका इंटरव्यू करता है इमिग्रेशन ऑफिसर कि भाई क्यों आ रहे हो इधर। तो वो खातून, अच्छा टर्की में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा है कि किसी को भी वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं आती। आप दुकान पर चले जाएं, वो नहीं फ़ोन नंबर लिखते हैं कि जी आपको SMS आएंगे, उनको आप फ़ोन नंबर भी अंग्रेज़ी में बताएं ना तो वो नहीं बोल सकते। वो फ़ोन नंबर भी टर्किश, आप वो पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी, उनका स्क्रिप्ट इंग्लिश है लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो अब वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, उन खातून ने मुझसे बोला क्या आप एक ख़ानदान है? मैंने कहा वो टर्किश में बोल रही है जो मुझे उर्दू लग रहा है। तो मैंने बोला एवित, एवित का मतलब होता है यस। मैंने बोला एवित, तो कहने लगी कि मैं आपसे उर्दू में पूछी क्या आप लोग एक ख़ानदान हैं? और मैंने कहा ख़ानदान तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, हम तो बोलते हैं आप एक फैमिली हैं। मैंने बोला जी थी मैं उर्दू में PhD। मैं कहा तो आप पाकिस्तान आई हैं? नहीं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से PhD किया। मैंने बोला ज़बरदस्त। तो खैर उन्होंने मुझे बताया ये वो, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा नहीं हमारा पूरा जो है वो डिपार्टमेंट है, एक उर्दू डिपार्टमेंट। फिर वहाँ से जब मुझे कॉल आई तो मुझे पता चला कि सिर्फ इस्तांबुल ही नहीं, अंकारा यूनिवर्सिटी और कोनिया यूनिवर्सिटी, टर्की की 3 यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं। लैंग्वेज डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है, वो एक अलग उर्दू डिपार्टमेंट है। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और यकीन जानिए बहुत से जब उनसे हम बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि हम तो बोलने में बहुत सारे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बीच बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो खैर उर्दू के वो कहते हैं ना कि उर्दू हाथ खोल के सब ज़बानों को वेलकम करती है और हर ज़बान उसमें एडजस्ट हो जाती है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता। मजाल है जो वो कोई एक लफ्ज़ भी जो है उसमें अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर लें। जो लफ्ज़ कभी भूल गए थे ना कानों को सुनना, वो भी हमने वहाँ पर सुने। तो जो आज का टॉपिक है वो ये, और यही हाल ईरान में भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि ईरान और तुर्की में उर्दू ज़बान। तो हम इसी पे बात करेंगे और हो सकता है आगे चल के आप में से कोई ईरानियन यूनिवर्सिटी, ईरान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए या कोई टर्किश यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि वहाँ पे भी उर्दू के डिपार्टमेंट्स हैं और उर्दू पढ़ी जाती है और बोली जाती है। हम ना मेरी बातें ख़त्म हो गई।
मोहब्बत पाते हैं जहाँ की जिंदगानी में क्या ये है मर्दों की शमशीरें। मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब। अरे कौन? हाजी मैं हूँ मौलवी साहब, आपका शागिर्द शमशेर अली शमशू। तो आ गया बेटे, बैठ जा। शमशू बेटे, तूने कहा था कि जुम्मे को मेरे पास बहुत ग्राहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काटूंगा। काट दिया बेटे? हाँ काट दिया हूँ मौलवी साहब, अंग्रेजी बाल काटता हूँ। कहीं बच्चा साया तो नहीं हो गया? मौलवी साहब कहीं अंग्रेजी बाल काटने से भी बच्चा साया? अरे बाबा मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ, जहाँ उसका उस तरह चलता है ना आदमी साफ हो जाता है। अरे बच्चा खेल कूद रहा था ना? अरे अली बाबा की अरे जो धुआं हो रहा है इसको कह रहा हूँ। अरे अली बाबा की माँ ये घर है ये जहन्नम, आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या कहा लड़कियां नहीं लाता? मदरसे में लड़कियों को ला के मदरसे को को एजुकेशन बना के क्या लड़कों को तबाह कर दूं? मर्दों को आवाज सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जुबान खींच के हलाल कर दूंगा। उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। ये औरत है या आइए मैं चल गए धंधा बंद कर। और वो दरखास्त पढ़कर सुना। कौन सी थी वो जो महकमा तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही मैसेज आया। हिंदुस्तान ने चांद पर कदम रख दिया। तो क्या हुआ जन्नत में तो सात सौ 86/92 बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है ना कहूँगा। आगे पढ़। आलिए जनाब इज्जतो मावे फजीलत मावे जेर तालीम। जेर तालीम वजीर तालीम वाव से वोट है ना? वोट का वाव जेर तालीम से पहले लगाते हैं तो जेर तालीम वजीर तालीम बन जाता है। बताऊं अल्लाह की शान? चला आगे वजीर तालीम साहब दामने वाला ये हुआई क्या कर रहा है? रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहाँ एक बात का नाम आया शुरू हो गई कवाली। वो दामने वाला दामने वाला दामने वाला दामने वाला आदत हो गई है ना मौलवी साहब? आदत हो गई तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है करता कुछ है। अदना साहब को देखो मिनिस्टरों जैसी हरकत करता है। चला आगे पढ़। इकबाला
वो यहाँ खैरियत से रहकर आपकी खैरियत दरगाह खुदावंदी से नेक मतलूब। हाँ, नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे। ये नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। नेक मतलूब चाहता हूँ आगे पर दीगर तवाइफ के बदलने का काम जिंदगी से चालू है। हाँ, ये जुमला बहुत आम है। एक काम कर, इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे। इसके ऊपर अंडरलाइन, कहीं तो क्या नीचे करेगा। मदरसे का काम जिंदगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। 6 माह से तनख्वाह ना मिलने की सबब मदरसे को शामिल करता हो गया। अरे कौन जी? अपना हिमू है मोदी साहब, हिमू। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। इम्तियाज खान जिंदाबाद, इम्तियाज खान जिंदाबाद। पाकिस्तान के इम्तियाज खान और हिंदुस्तान के हनी सिंह भाई दोनों जिंदाबाद। कौन है ये? मौलवी साहब, आपका शागिर्द हिमू आपको पुकार रहा है। हिमू ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली? हाँ। अरे बाबा, मैं तो पहले ही कहता था कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। लेकिन मौलवी साहब, वो तो कहता था कि आपके बार एक मोहर बनाऊंगा, मोहर। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल सकते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद उसकी जिंदगी तस्वीर खुद पढ़नी पड़ती है। अरे वो क्या बाहर खड़ा हो के मौलवी साहब अंदर आ जाना। क्या बात है, से आए हो और वो भी बगैर किताबों के। अरे बात नहीं होगा तो क्या होगा? 20 दिनों के हमसे पैसा लिया वापस करने का नाम नहीं लेता। बंदूक नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बड़े बड़े शेर बब्बर भी सुनने वाले। अरे क्यों? मैंने 2 लाख रुपए तुझसे उधार लिए थे, 1 लाख तुम्हें वापस कर दो। 1 लाख का क्या होगा? अरे जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आदि कर दी तो मैं तेरे कोई पैसे पूरे कैसे दे सकता हूँ? उसमें तू उस्ताद को बंदूक दिखाता है, मदरसे को बंदूक दिखाता है। अरे अगर हिम्मत है ना तो ऊपर दिखा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे तू तो तो बैठ, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। वो तुम आइए मेरे साथ देखिए। अरे घोड़ा कहाँ छोड़ा? तेरा घोड़ा मेरी झुकी खड़ा। मान गए मौलवी साहब, मान गए ईमान से। क्या बात है, क्या बात है? मैंने कोई कारनामा किया है? बहुत बड़ा कारनामा किया है। हाँ। अजी सुनती हो, मैंने एक कारनामा किया है। जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया। अजी सुनती हो, तूने मेरा करना भी मुश्किल कर दिया। अरे बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने कर्ज लिया तो क्या हुआ? आजकल तो कमर हर हुकूमत कर्ज लेती है। मदरसे को 6 महीने का कर्जा हो गया है और अब ये हालत हो गई है कि शागिर्द उस्ताद को बंदूक सिखाने लगे हैं, बंदूक दिखाने लगे हैं। अरे जुमला काटने को कहा था, कम 1000 मन काट दिया। 20 रुपए का सत्यानाश हो।
रख दो बेटा, रख दो। ये हथियार है ना, इनका खेल अच्छा नहीं होता। शाबाश। देखो खलीफा ने हथियार रख दिया, तुम ये रख दो। इतनी हथियार है ना बेटे, हाथ हाथ कट जाएगा, खून निकल आएगा। अभी तो पर कम वक्त कहीं के, कोई कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है, कोई बंदूक दिखा रहा है। मदरसा तालीम में बालगा क्या हुआ, अच्छी खासी पाकिस्तान क्या सिंधी बना दी है। मदरसे वो करता हो गया, यहीं तक लिखवाए हो तो आगे ले बोलिए। जनाबे वाला, जनाबे वाला। अरे आज मुझे 6 महीने से चलना नहीं मिली ना, और जिसी से लिखोगे ना, है ना? इतना पर बड़े ये आज इसी से लिख। जनाबे वाला, जनाबे वाला। अरे रो रहा है क्यों? आज इसी से लिख रहा हूँ ना। लिखो बेटा लिखो, तेरी आज इसी का कुर्बान पढ़ने वालों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, गुज़िश्ता साल हुकूमत के रहमो करम से अज़राए मरहमत, अज़राए मरहमत, हरमत, हरमत, तालीमे बालगा के लिए एक घड़ी, एक छड़ी, एक लैपटॉप, एक आईफोन, एक एयरपोर्ट और एक लकड़ी का संदूक, हो काबिलियत देख रहे हो। संदूक स्वाद से लिख रहे, सावधान। मौलवी साहब स्वाद से है संदूक, स्वाद से है, स्वाद से है। अरे वो सागवान का है ना। अरे मैं भी हमेशा यही गलती करता आया था। खुदा सलामत रखे, एक दिन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। तो कौन सी गलती मौलवी साहब? अरे यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। अच्छा, सागवान का संदूक सीन से और शीशम का क्यों? शीशम का शीन से नहीं हो सकता। जो इंस्पेक्टर साहब चाहे वही हो सकता है। एक लकड़ी का शीन से संदूक। अरे 19-20 नहीं बाबा, एक वानी मेरे को नहीं। मदरसा तालीम बालगा के लिए ये 3 खड़े मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मौका अता किए गए थे। तो मदरसे के नाहिजात तालिबे इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े कर दिए। मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े किसने कर दिए? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? मौलवी साहब, मैं 5 बरेली का हूँ, 5 बरेली का। हाँ जी मौलवी साहब, मैं 5 बरेली का हूँ, 5 बरेली का। खाते पाकिस्तान का, खाते बरेली का। आज जिसको देखो, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई हजारी है, हर शख्स अपनी डेढ़ की मस्जिद अलग बना रहा है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं कि ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? टुकड़े टुकड़े कर दिए। हो गया इतिहास के जो टुकड़े टुकड़े हो चुके मौलवी साहब, लेकिन ये तंजीम का गला किसने गलत किया? ऐसे में बैठे बीड़ी पीता, पूछा ओ अदब हो रहा है।
उस्ताद से बीड़ी छुपाते हो। आज शागिर्द मदरसे में बैठकर बीड़ी पीते हैं। चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, अफसर रिश्वत लेते हैं और टीचर को धोखा देते हैं और लायक शागिर्द सिखाएंगे एक जगह से दूसरे जगह में गुजर 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 गुजर। पूरी बीड़ी सूख है। कितनी बीड़ियां हैं यहाँ रख। हाँ, एक बंडल में से 2 बीड़ियां। अबे बीड़ियां बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, तो हम ही को गोल फिरा रहा है। कितनी बीड़ियां यहाँ रख। एक हो आधी हो रखो। मदरसे में बैठकर बीड़ियां पीते, मैदे में खुराक हो गया है। हाँ, ले देके यकीन में मौकम रह गया है, जिस पर काम चालू है। अगर इत्तेहाद और तंजीम से अब भी सबक ना लिया गया तो ये कौम यकीन मौकम कभी वही हशर कर देगी। ज्यादा क्या करूं? वे जरा सामने आ, जरा पीठ खुजा। जरा सामने आ ले, जरा पीठ खुजा। मेरा दम निकाल, मार मार के तेरा दम निकाल दूं। ज्यादा क्या करूं? हाँ, ज्यादा क्या करूं? मदरसे की छत से कर दो ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुम हो कहाँ। ठंडी हवाएं कैसे। अरे ये मलावारी ने मदरसे के सामने होटल क्या खुला, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहता है। साहब, ये मलावारी के होटल का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो आपका जाकर शमशू गा रहा है। शमशू गा रहा है। तो बढ़ गया। अरे दे दे बुड्ढे को हथियार। तो उड़ गया। अरे मेरा हथियार दो भाई। चौपड़ी के चलते कर दो ठंडी हवाएं आ रही, छन छन करा रही है। मैं इस गर्दों ठंडी हवाओं के दरमियान ज्यादा हाई होना नहीं चाहता। बाकी तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिलमुशाफा सुबहानी अर्ज करूंगा। फकत अज़हद अदब आदाब। वे जरा नाखून निकाल, जरा नाखून निकाल। आपका खादिम मोहब्बत अली, आपका खादिम मोहब्बत अली, सदर मुदर्रिस मदरसा तालीम बालिगा बकरा पीड़ी मेवा लाइन कराची, हुकूमत इस्लामी पाकिस्तान। नाखून काटने को कहा था, टूटा ना। लैपटॉप भी जाए। अरे कुर्बान की क्यों औलाद? अरे दफ्तर में कैसे करूं? अंगूठा को अरे करते करते मैं अपनी कर क्या कर रहा हूँ? अच्छा आपकी कर दूं, अपनी कर देता हूँ। मोहम्मद अली खान क्या तेरा आप ही क्या हूँ, देख लीजिए। जाली तो नहीं है, जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। देखकर आया वो कुर्ता पहनती हैं। क्या देख लीजिए। अच्छा नीचे लिखे कलम क्या कलम खुद बलगम खुद खुद
अहम इत्तला, मुर्गी गई समंदर में मछली पकड़कर लाई, वापस आई लाइफ बॉय से नहाई। नोट, ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करने से आपको खुशखबरी अजीत सुनती हो, मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, मुझे खुशखबरी चाहिए। खुशखबरी। जी तो पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए एक ब्लैक को 25 तोला सोना और 50 लाख कैश निकला। नहीं दूंगा। अरे और भी साहब, ये तो शमशू का नंबर है। रॉन्ग मैसेज भेजता है मुझे। अरे क्या बात है, बच्चे अभी तक नहीं आए ना? सब बच्चे आकर फेरियल हॉल में टिकटॉक बना रहे हैं। फेरियल हॉल में टिकटॉक बना रहे हैं। अरे इसीलिए मनी ऑर्डर ऊपर नहीं लाते। वे जरा घंटी बजा। आना है तो आएंगे, नहीं तो नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये क्या है? सब दूध वाला है। इतना फास्ट फूड आपने कमाल डिग्री कर ली लंडू। लंडू लुल्ले लुल्ले सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले। अरे चांद खान धोबी आ गए। अरे तुम तो खड़े हो, अदा करो इनका। चांद खान धोबी है, हमारे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, जो पढ़ते खो डालते हैं। मेरी जिंदगी नहीं रही। मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया है ना। आओ बेटा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने घोड़ा तो दूर छोड़ा है ना? खुद दूर जाके छोड़ा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। वो आपका घोड़ा हमारे क्या खा रहा था ना सरसा। आओ रजिस्टर की क्या जरूरत है? तभी यहाँ आते रहे। हाँ वो अल्लाह बंदा लोन और अब तक नहीं आया। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया, वो अल्लाह बंदा लोन आज ही मछली मियानी में मिले थे, तो उन्होंने अपने लड़के अल्लाह बंदा लोन की 3 महीने की एडवांस जमा करा दी।
तो अब हमारा भी ये अखलाकी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लड़के की 3 महीने की एडवांस हाजिरी लगा दें। क्या आजकल सरकारी मदरसे में यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। लगा दूंगा। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश शाबाश, प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों, अच्छा खान साहब हाँ साहब, क्या चाह रहा था कि तलाना पड़ेंगे। हाँ पढ़ेगा पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। बढ़िया बढ़िया, रब्बी जितनी अब हमारा हिंदुस्तान हमारा नहीं है, सारा जहां हमारा हमारा बल कर जवां हुए और जाहिल हर नौजवान हमारा हमारा पेटों में हमारे हमारे वो रास्ता हमारा हमारा अपना बकरा पीढ़ी इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा आमीन आमीन। पानी के बारे पीछे लेके हटो। प्यारे बच्चों शाबाश शाबाश शाबाश, प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों तुम्हारा कोरस बदल गया है। मोदी साहब ने अच्छा कोर्स भी बदल जाता है। अरे मुझे इतना भी नहीं मालूम। अरे बाबा, एक कोरस रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता है और एक ही व्यापारी का फायदा होता है। हर साल कोरस रहने से सबका फायदा। देखो, महकमा तालीम की तरफ से एक मरासला आया है, वो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। बस हो गया मेरा भाई साहब। मौलवी साहब, ये उर्दू में पढ़ो जी, इंग्लिश समझ में नहीं आता। अरे ये उर्दू ही तो है, इतनी भी उर्दू नहीं समझ रहे। अरे डू दिस डैड मम्मी डैडी हागी हाय, ये उर्दू ही तो है बाबा। अच्छा उर्दू है, पढ़ो पढ़ो। बांगे दरा बाले जिब्राइल मुसद्दर से हाली और यादगारे गालिब महंगी और मुश्किल किताबें होने की वजह से कोरस से खारिज की जाती है। सुभान अल्लाह। इनके बजाय जिंदा और जदीद शायरों का 40 फिल्मों के गाने 100 रुपए में दाखिले कोरस की ताकि गरीब और नादार तुलबा में तालीम का शौक हो, तालीम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही है, रवाना की जा रही है। एक की बात नहीं है, रवाना की जा रही है। ये किताबें गरीब और नादार तुलबा में मुफ्त तालीम मुफ्त हो गई, तालीम मुफ्त हो गई। ये मदरसा के तुम्हारे बाप मैंने दरअसल तुम्हारे बाप को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया था बेटे। ये क्या बात हुई मिसाल के तौर पे?
आप ही बताइए इस मदरसे से और पढ़ने लिखने आयो आप ये चौबन नहीं है कुछ ताल्लुक है कुछ ताल्लुक हमारा तो बात ही नहीं है। अरे है कुछ ताल्लुक ये बात इसे भी करना था रहे किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही है। अयो भेजी नहीं रवाना की जा रही तो है एक ही बात है बेटे एक बात नहीं है रवाना करो रवाना की जा रही है। ये किताबें गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके 200 रुपए हदिया वसूल करके ले जाए। 400 नहीं बेटे 200 मॉनिटर जी मास्टर तो किताबें रखिए बांट दे भी बांट देता हूँ 400 अब तालीम का भी ब्लैक होने लगा है। चलो खोलो किताबें हिल्ले लुल्ले पढ़ हाँ वहाँ पे ये कस्से खबर नहीं मौलवी साहब इसमें तो गजल नहीं इसमें तो गांटरा है गांटरा मौलवी साहब इसमें तो गजल नहीं इसमें तो गांटरा है गांटरा। अरे गाना है तो गाना तो अब कोरस में मेरा क्या इख्तियार है बाबा। घूंघट उठा लूं ये घूंघट निकालूं सैया जी का कहना मैं मानूं ये टालूं पर्दा करें चाहे न करें। तुम कौन होते हो कि जाती मामलात में दखल देने वाले। चलो ये गजल कोरस से खाली गजल पढ़ नहीं के वो बाहर से ले लेगा कमरे के नाम के साथ ही सांप सुंदर मेरी लाडली अयो लाडली जान इसके नहीं तारों की हाँ अब बनी रानी हजार दफा कह चुका हूँ कि बाबा ये जदीद शायरों का कलाम है। तहकुल लफ्ज पढ़ने से असर हो जाता है। अरे आके पढ़ो तो ताके मेरी लाडली तारों की तू रानी तारों की तू रानी तारों की तू रानी तारों की तू रानी दर दर दरार दर दर दरार दर दर दरार नाचे 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 मोटी अम्मा दर दर दरार दर नाचे काले साहब कटोपा नाचे गोरी में तकाया मेरी लाडली बनिए तू तारों की तू रानी तारों की तू रानी। प्यारे बच्चों शाबाश 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 प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों नशान में तन्वी है इन अशार में तन्वी है। मौलवी साहब ये तन्वी के क्या मतलब है?
तलमी के क्या मानी है? तलमी के मन प्यारे बच्चों, इन अशार में एक तलमी है। अरे सुनो सुनो, अरे ये इतना बड़ा हो गया अब तक इसे तलमी के माने नहीं मालूम। अरे बच्चों, क्या तुम में से किसी को तलमी के माने मालूम है? नहीं मालूम। अरे तो बहुत आसान है। तलमी के दरअसल दो माने हैं, एक है मानवी माने, एक है लुग़वी माने। इन दोनों को मिलाकर जो तीसरे माने निकले हैं उसका मतलब है तल। मेरा शादी करती है जानी जे इसमें लिखा हुआ मखसूस पासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलिका क्वीन एलिजाबेथ की तारीख छोटी छोटी मार्गरेट को इसमें चांद हमें क्योंकि हमारे झंडे में चांद है ना, मैंने लिखा है। हाँ, इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट, और तारों की रानी उसकी बड़ी बहन मलिका क्वीन एलिजाबेथ, और हम सब कॉमनवेल्थ की तरफ इशारा है इसमें कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब तले तक के होके रह गए। खान साहब से पढ़ने की तरफ आए है क्या? तो सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ आई है क्या? पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़े? पढ़िए क्या करती? गला साफ करती बहुत अच्छा करती। गला कल साफ करेंगे, आज कुछ पढ़ने लौट कर मेरा जा, चुप गए हो तुमका मेरा चुप गए हो तुमका हो गया तुम लोग
हैशटैग अहमद शाह, हैशटैग खास कौंसल, हैशटैग खान साहब की बंदूक, हैशटैग मौलवी साहब का डंडा। मौलवी साहब, अरे कौन? मॉनिटर मौलवी साहब। अरे सुबह सुबह ये लो, मुझे की सुबह अभी मौलवी साहब मैंने बताओ। मैंने मतलब दुनिया का कोई काम नहीं होगा, मतलब क्या मतलब पहला नहीं हुआ, मतलब क्या मतलब गजल का मतलब बताइए, गजल का। असल का मतलब ये अशार मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार मरहूम की शान में लिखे गए। कौन मरहूम? सिर्फ के मशहूर आपको एक गुरु मत किसने लिखे? तो मरहूम ने लिखे। अपनी शान में खुद लिखे। हाँ, लेकिन क्यों लिखे? अरे उनकी मर्जी। दरअसल इस सिंध के मशहूर रहीम हंगूर मरहूम मखदूमुल्लाह मरकदा खुदा की मरकत पर नूर बरसाए। जब सिंध के लिहाज को लूटकर जंगलों में छुपाया करते थे, तब सिंध की तकलीफ की तलाश में जंगल जंगल फिरकर गाया करती थी, लूट कर मेरा जान चुप गए हो तुम सांसें चल रही हैं, चल रही है जी मास्टर सबक जिया करे तक अक्कियों में अक्कियां डाल देना तक। यारे बच्चों, आंखों में आशिकी का नक्शा फिर गया। इन अशार में आशिकी अपने इंतहा को पहुंच गई है। शायर कहता धक धक। अच्छा बताओ, ये ठंडक क्या है? मैं बताऊं मौलवी साहब? हाँ बताओ बेटे। ये किसी के उस तरह पेश करने की आवाज़। अरे हज्जाम जी, हज्जाम के हाथ में किस तरह की आवाज़ है? बताओ मौलवी साहब। हाँ बताओ बेटे। ये खटखटाने की आवाज़ था। शाबाश, तू मॉनिटर है ना? मेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर था बेटे। दरअसल ये किसने दरवाज़ा खटखटाने वाला आवाज़ है? अच्छा बताओ। अरे हज्जाम की औलाद, मैं कह रहा हूँ ये आशिकी क्या शार है, तो सियासत का मुद्दा चला रहा है। दरअसल ये दरवाजा खटखटाने वाली की शराब है उसकी कंपनी, यानी कि आजकल पाकिस्तान में दरवाजा खटखटाना और दूसरा पूरा समझ करके सुन ले ओ गोरी तूने चोरी चोरी मजबूती से पकड़ लो। हाँ सब सनम को शायरी को छोड़
ऐसा करो यहाँ जो खड़े सारे धक्का दो आराम से बैठ जाओ, बार बार पाँव मार रहे होंगे। आराम से बैठ जाओ। अभी भी आपको लग रहा है? अभी नहीं लग रहा। ये तुम लोग आए किस लिए? खानों वाली बातें करो। ओ मियां, गेट बंद आएगी नहीं? बंद ही करो। पाकिस्तानी पुलिस साहब से एक सवाल करो। देखो, अगर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मानिटर बोलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ घर में जाके बोलता रहे, बहुत बकवास करो यार उर्दू में बात करो या उर्दू है, इंग्लिश में या उर्दू में बात करो। वो पता चुपचाप तकलीफ है, बाहर निकल जाओ। ये सवाल बहुत आम है, वोट के इम्तिहान में आ सकता है। मैं बताऊं मौलवी साहब? हाँ बताओ बेटे। अगर 12 साल में एक अबे चीन जाएगा क्या वापस आ? हाँ जा रहे हो जगह हैदराबाद कराची जा। 12 साल में एक शाबाश। इसी सिलसिले का एक सवाल और है, उसका जवाब भी आगे दे दीजिए। सवाल है, अगर एक साल में 12,000 मकान बनाए जा सकते हैं तो 2 में कितने बनाए जाएंगे? एक में 12,000 तो 2 में कितने? ये सवाल बहुत आम है, वोट के इम्तिहान में आ सकता है। अरे इस वजह से निकालना है। अरे कुछ तो अपने से काम ले। अरे एक में 12,000 2 में कितने? पड़े हो अपनी मेहनतों से सब्जी हमारा तब्दील करो, लेकिन कसने लगे ताकि कसम जान दे दूंगा, लेकिन मदरसे पर आज नहीं आने दूंगा। चलो छोड़ो, ईमानदारी से काम करो, बस नहीं का। चलो हिसाब का मैसेज आया है।
चला गया लगा कर दे नंबर है और हमको भी फॉरवर्ड कर चलो तारीख का घंटा शुरू। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। शादी की थी। 17 साल की उम्र में तो आजकल के लौंडे लपाड़े शादी करते हैं। 17 साल की उम्र में उसने सिंध को फतह किया था। जरा अपनी हालतों को देखो। 40 साल के संडे मुस्टंडे हो गए हो। कोई हजामत बना रहा है, कोई बकरे छील रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई आज भी तो हाथों से निकले हुए इतने बरस किसी के कान पर चूं तक नहीं रही। ये ताकत ये जवानी किस दिन काम आएगी? इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई भी शख्स पहली जमात से आगे नहीं पढ़ा। हुजूर रिश्ते खाबूर मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे नंबर को ग्रेजुएट होता तो आज फूड पांडा का राइडर होता। जमहूरियत का सबक पढ़ाई। जमहूरियत का सबक पढ़ाई। आप दादा तो नहीं जानते मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ये नहीं जानते। खुदा की कसम मोहम्मद बिन कासिम को सामने लाकर खड़ा करूंगा तो पहचानेगा नहीं कि ये मोहम्मद बिन कासिम कहता है जमहूरियत का सबक पढ़ाई। अच्छा बता जमहूरी किसे कहते हैं? जमहूरी वही है ना जो स्क्वाड के लड़के सब जमा हो जाते हैं। स्क्वाड के लड़के, अरे वो फुटबॉल है बाबा। तुम में से किसी को जमहूरियत का मतलब मालूम है? नहीं। अरे किसने मिलकर बैठे हो क्योंकि किसी को नहीं मालूम। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें खुद जमहूरियत का मतलब समझ आ जाएगा। ये बताओ हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। खामोश खामोश खामोश। सो गया कहने वाले हाथ उठाए। बोलिए Serata bisa bili kata bisa untuk dia jam kali tadi bola mak dia aku ni 5 kelas tu baru Rauza Rauza mau warga mata Rauza mau हाँ साहब आप जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मामला जमहूरियत का है ना, ताकि ये जमहूरियत पे रहम कीजिए। साहब एक आम मालूमात का सवाल है, उसका जवाब आम मालूमात बरस नहीं। चलो मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करो। मुंह में पानी भरा, इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करो। इल्ले लुल्ले जी इल्ले लुल्ले स्पीकर से बोलते का आवाज नहीं है। पानी भराना, ऊंची ऊंची कुर्सियों को देख के आवाम के मुंह में पानी भरा था। ऊंची ऊंची
कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भर आता, जैसे ऊंची ऊंची कुर्सियों के नीचे से गंगा बहती हुए अरे मैं कह रहा हूं सीधे साधे और आसान अंदाज में मिसाल के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुंह में पानी मैं पिल्ली कर रहा था। सही है ना? पानी के नलके सही है ना? अब देखो, हाँ पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी छोड़े साहब, आम मालूमात का एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। कहना मतलब बहुत सही नहीं। हाँ, जैसे मुहावरों में बहुत माहिर है, चलिए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चार चांद लगाना, इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इजाजत है? हाँ, इजाजत। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना। हाँ, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ताजिक बारगाह ने चार चांद लगा दिए। मालूमात का सवाल है, उसका जवाब दीजिए। तू बता क्यों बनाने वाले तुम मुझे मालूमात से कमजोर समझते इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके सामने मुझसे आम मालूमात के सवाल पूछ रहा था। मौलवी साहब ने रोजाना बकरों का ऑपरेशन कर लिया, क्या टाउ मेडिकल कॉलेज में दाखिला तू क्या अस्पतालों को सुधार कर रहा समझता है? मसले बदलता रहो मंडे को शायद नजूर के गलत बराबर मैं खेला था आवाज नहीं अभी आवाज नहीं कीमा बनाने वाले बोलो क्या सवाल है? उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ हाँ आसान है। ये बता तू घर में माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? नहीं बता, नहीं बता। मैं घर में किससे डरता हूँ? बाप से। तो फिर मादरी जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? हो सकता है जबान उसकी होती है। अब पूछेगा मालूमात के सवाल है, पूछेगा है कसाई की औलाद वक्त कहेगा बंदा बेहोश है। प्यारे बच्चों नहीं, आम मालूमात के सवाल हो रहे हैं, शायरियाँ बन रही हैं, मुहावरे बन रहे हैं। चलो मंत्री साहब खास नीचे बैठ चलो। अच्छा मैं पूछता हूँ, मौलवी साहब जी आपको अंदर बुला रहे हैं। जी अच्छा, तेरे पास चांद खान धोबी, चांद खान धोबी, दरवाजा वहाँ। अच्छा तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज। वापस घूम फिर कर हम लोग आ चुके हैं कॉलेज। तो कहाँ गए थे हम लोग? उर्दू आर्ट्स काउंसिल। उर्दू आर्ट्स काउंसिल से हम लोग वापस आ चुके हैं। तो कॉलेज वाले ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, बस में हमें लेके भी गए माशाल्लाह से, वहाँ पे खाना पीना सब किया और वो वापस लेके भी आए। शो वगैरह जो था वो सब दिखाया, आपने भी देख लिया होगा व्लॉग में और हमने भी माशाल्लाह से देख लिया। बहुत मज़ा आया। बहुत इंशाल्लाह
हाँ, आगे कहीं चांस मिला तो इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। अभी कॉलेज वालों ने अच्छा, सबसे अच्छी बात ये सब कुछ जितना भी हुआ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। सही बात, बस बंद कर दे, सही बात है। तक गए यार। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। अगर कोई मिस्टेक होगी हो इस वीडियो में तो उसको थोड़ा इग्नोर करके आप लोग वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि वो जो अंदर शो चल रहा था हमारे साथ माशाल्लाह से कोई 2-4 अच्छे बच्चे भी पीछे थे, तो उनकी वजह से जो है ना पूरी वो डिस्टर्ब हो रही थी जगह। नोटी बॉय। तो हाँ, नोटी बॉय, तो उनकी वजह से सारा जो डिस्टर्ब हो रहा था, शोर इतनी कर रहे थे, तो बस क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं जो है ना ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं घर की तरफ फटाफट से। तो फिर से घर पहुँचे। इस व्लॉग को करते हैं इसके साथ यहीं पर एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।